इल्म हिकमत का मनारा जामिआ दारुस्सलाम। क्या कहना, सबकी आंखों का है तारा जामिआ दारुस्सलाम। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा, क्या कहने। इसकी खातिर मुनहमिक रहते हैं मुफ्ती एहतिशाम। कितना प्यारा है इदारा जामिया दारुस्सलाम, इंशाअल्लाह। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, कुछ ही देर बाद हमारे दरमियान मुल्क के नामवर आलिम दीन अंजुमन फलाह दारैन लखनऊ के सदर मोहतरम, हम सब के सरपरस्त मुरब्बी हजरत मौलाना जहांगीर आलम कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जलसेगाह में तशरीफ ले आएंगे। क्योंकि आप ही की सदारत में आज की महफिल आरास्ता हुई है। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है मौलाना कफील अहमद बस्तवी नदवी दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि नाज़िर हैं शोबाए मुल्हिका मदारिस दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के। अब मैं निहायत ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, चूँकि कुछ ही देर बाद दस्तारबंदी का अमल अंजाम दिया जाएगा। निहायत ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना कफील अहमद नदवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसनात से हम तमाम सामीन को मुनव्वर मुजल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। स्टेज पर जलवा फ़रोज़ उलमाए किराम, मशाइख़े इज़ाम, क़ुर्रा व मुजव्विदीन और शुअरा और उदबा और इस इदारे के बानी और मोहतमिम, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस जलसे में शिरकत की दावत दी। अभी मैंने खुतबा पढ़ा है और ये खुतबा हमारे सारे मुसलमान भाइयों के कानों को मानूस होगा, क्योंकि ये खुतबा हफ्ते में हर जुमे को हम सुनते हैं। जब खतीब खुतबा देता है तो जुमे के दिन दूसरे खुतबे में, पहले खुतबे में ये खुतबा पढ़ता है, और निकाह की तकरीब होती है तब भी ये खुतबा पढ़ा जाता है, और कोई खिताबत की तकरीब होती है तब भी उसमें ये खुतबा पढ़ा जाता है। एक हदीस है कि ज़माद जो अज़द शनुआ एक कबीला का नाम है, उस कबीले के रहने वाले थे और वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दी और कहा, अर्ज़ किया कि मोहम्मद, आपको लोग कुफार मजनून कहते हैं, आपको शायर कहते हैं, आपको साहिर कहते हैं, आपको काहिन कहते हैं। तो मैं एक झाड़ फूक का अमल जानता हूँ, एक मंत्र जानता हूँ जिससे मैं इसका इलाज करता हूँ। हदीस में आया है कि इस रीह का इलाज करता हूँ। रीह के माने हवा के होते हैं और आसेब लग जाना, और पहले ज़माने में
लोग अचानक इंतकाल जब कर जाते थे तो लोग कहते थे कि इनको कोई हवा लग गई, और अब क्या कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया और दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल कर गए। तो उन्होंने कहा कि लोग मजनून कहते हैं, मैं इसका इलाज जानता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही खुतबा ज़माद अज़दी के सामने पेश किया। कुरान की कोई आयत नहीं पेश की, लेकिन कुरान से माखूज तमाम चीज़ें हैं। हम्द है, दरूदो सलाम है, शहादत है, ईमान है। उन्होंने पहली मर्तबा खुतबा सुना, फिर कहा कि अल्लाह के रसूल आप दोबारा दोहरा दीजिए। दोबारा आपने दोहराया। आपने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल आप सहबारा दोहरा दीजिए। आपने ये खुतबा सहबारा पढ़ा। ज़माद इस्लाम लाए नहीं थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप हाथ बढ़ाइए और मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करता हूँ और इस्लाम के दायरे में दाखिल होता हूँ। कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने कलाम पढ़ा है ये तो समंदर की गहराइयों तक जाता है, समुंदर की गहराइयों तक जाता है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत थी, बलागत थी। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुरान कितना बलीग है, कुरान कितना फसीह है, और जिनको अपनी ज़बान पर, शायरी पर, अपनी कहानत पर नाज था, वो कुरान के सामने हैरान और शशदर हो जाते थे। कुरान को गौर से सुनने के बाद इसी वजह से कुफार ने शिकायत की कि अबू बकर जोर से तिलावत करते हैं, हमारे बच्चे और हमारे नौजवान मुतासिर होते हैं, इनसे कहिए कि आहिस्ता तिलावत करें। और कुरान में आया है कि जब क़िराअत ये करें तो शोर मचाओ ताकि ये गालिब ना होने पाए हमारे ऊपर। तो मेरे अजीज़ों, कुरान की फसाहत और बलागत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। इस मदरसे में माशाअल्लाह 3 हुफ़ाज़ तकमील करके फारिग हो रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने एक हदीस पढ़ी है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का मामला करता है उसे दीन का फ़हम अता फरमाता है, दीन की समझ अता फरमाता है। इनके वालिदैन को, इनके सरपरस्तों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। वो खुशनसीब हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को दीन की तालीम के लिए मुंतखब किया, हिफ्ज़ के लिए मुंतखब किया। मेरे दीनी भाइयों, हिफ्ज़ का कमाल ये है कि हाफिज होने के बाद दिमाग के दरीचों को ये खोल देता है। हिफ्ज़ के बाद कोई डॉक्टरी करे, कोई इंजीनियरिंग करे, कोई और कोर्स करे, तो जो चीज़ लोग 12-12 घंटे में जहन नशी करते हैं, याद करते हैं, हाफिज़ कुरान उसको 1 घंटे में याद करके रख देता है। ये कमाल है हिफ्ज़ का कि अल्लाह ताला दिलो दिमाग को खोल देता है। तो हमारे ये बच्चे जो हिफ्ज़ कर रहे हैं और इसके बाद दीनी तालीम हासिल करेंगे या कोई और तालीम हासिल करेंगे, तो इनके दरीचे दिमाग के खुले हुए होंगे। इनका जैसा हाफिज़ा कोई ला नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी कि अगर हम इस कुरान को लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर हम पहाड़ पर कुरान को उतारते तो वो झुक जाता और पाश पाश हो जाता। इसी तरह से हम मिसालें बयान करते हैं ताकि तुम गौर व फिक्र करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का दौर
रमज़ान में करते थे। रमज़ान के महीने की आमद है, ये महीना कुरान का है, कुरान का हम तज़किरा करेंगे। कुरान एक आलमी इनकलाब अंगेज किताब है, एक मौजिज किताब है। अंबिया किराम को बहुत से मोजिज़े दिए गए, लेकिन वो मोजिज़े उन्हीं के ज़माने तक ख़ास रहे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से मोजिज़े दिए गए, और जो मोजिज़ा कुरान की शक्ल में दिया गया वो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। हमारे आदा, हमारे दुश्मनान वो चाहते हैं कि कुरान को मिटा दें, लेकिन हरगिज़ वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। मेरे दीनी भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है, तो यह हमारे ये हुफ़ाज, हमारे ये कुर्रा, हमारे ये मुजव्विदीन, हमारे ये उलमा जो तफसीर पढ़ाते हैं, जो हदीस पढ़ाते हैं, जो तफसीर के नुक्ते बयान करते हैं, ये उलमा और ये हमारे बच्चे जो कुरान याद करते हैं, क्या अल्लाह इनको ज़ाया कर देगा? हरगिज़ नहीं। अल्लाह इनको खुशहाल रखेगा, दुनिया में भी और आखिरत में हमेशा की सुरखरुई हासिल होगी और कामयाबी हासिल होगी। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, कुरान किस तरह से आलमी इनकलाब ला सकता है और आलमी इस्लाह मुआशरा ला सकता है, अगर हम कुरान को समझ करके पढ़ें और कुरान पर हम अमल करें। आप देखिए, हजरत उमर जैसे जवान और शहसवार, बहादुर, बदन और दिल के मजबूत, वो कुफारे कुरैश की मीटिंग में कहते हैं कि मैं अभी मोहम्मद का सर लाता हूँ। रास्ते में गुजरते हैं और कहने वाला कहता है, कहाँ जा रहे हैं? कहा मेरा कस्द ये है। कहा अपने पहले घर की खबर लो, तुम्हारे बहन बहनोई इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। ये कहना था। उमर के गुस्से की इंतहा हो गई और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के बजाय अपने बहन बहनोई के घर गए। इत्तेफाकन वो सूरे ताहा की तिलावत कर रहे थे और दरवाजे ही से उन्होंने आवाज सुन ली। जब उमर दाखिल हुए तो हजरत उमर से उन्होंने छुपा लिया, वो जुज़ छुपा लिया जो पढ़ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो वो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे। उन्होंने अपने बहन बहनोई को इतना शदीद तौर पर मारा और पीटा कि उनको लहू लहान कर दिया और खुद थक करके बेहाल हो गए। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा बताओ क्या पढ़ रहे थे? सूरे ताहा की इब्तिदाई आयात पढ़ी। सूरे ताहा की इब्तिदाई आयात पढ़ी। हजरत उमर के दिल के अंदर उस वक्त जो कुफ्र की आग दहक रही थी और आग वो शोले भड़का रही थी, वो आग सर्द पड़ गई और हजरत उमर बच्चों की तरह से बिलक बिलक करके रोने लगे। ये थी कुरान की तासीर कि कुरान सुना, इस्लाम के दायरे में इस तरह से आ गए जिस तरह से पका हुआ फल दामन में आ जाता है। इस तरह से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम में दाखिल हुए। गए थे मोहम्मद को कत्ल करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने उनको इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया और इस्लाम को जो कुव्वत और शौकत और ताकत मिली वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से बहुत ज्यादा ताकत मिली। हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी बड़ी सरबराह और उर्दा शख्सियतों में से थे, अदीब थे, शायर थे, दौस के रहने वाले थे।
उन्होंने नए मजहब इस्लाम के बारे में सुना, कहा चलें जरा मक्के की तफरीह भी होगी और इस नबी के बारे में मालूमात होगी, इस दीन के बारे में कुछ मालूमात होगी। सरदार तो थे ही, आए और कुफारे मक्का ने उनको घेर लिया। कहा तुफैल बिन अमर दौसी, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे घर रहिए और मक्के में टहलिए, घूमिए, हम आपके मुजीफ हैं, हम आपकी ज़ियाफत करने वाले हैं। लेकिन देखिए एक शख्स मोहम्मद नामी है, उनका कलाम न सुनिएगा, उनका कलाम न सुनिएगा। और तुफैल बिन अमर दौसी बचते रहे। लेकिन एक दिन ये हाल हुआ और ये कहा कि मोहम्मद ऐसी शख्सियत हैं कि अजीब हाल है उनका, बाप को बेटे से अलग कर देते हैं, बेटे को बाप से अलग कर देते हैं, बीवी को अलग कर देते हैं, बीवी शौहर को अलग कर देते हैं, माँ बाप के अंदर अलहदगी पैदा कर देते हैं। आप उनका कलाम न सुनिएगा। लेकिन मुकद्दर था सुनना। एक दिन फज्र की नमाज में अल्लाह के रसूल तिलावत कर रहे थे। तिलावत उन्होंने बगौर सुनी और तिलावत सुनने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर तक गए और घर जाकर के उन्होंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और अपने इस्लाम का इजहार किया कि लोग तो मुझको बहका रहे थे, लेकिन जो कलाम आप पेश कर रहे हैं दुनिया पेश नहीं कर सकती, कोई शख्स इसको पेश नहीं कर सकता। और यकीनन ये अल्लाह का कलाम है, यकीनन ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह रब्बे कायनात का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इसी तरह से एक शख्सियत हजरत उस्मान बिन मज़ऊन हैं। वो बहुत सलीमुत तबा थे, नेक तबीयत के थे, नर्म तबीयत के थे। उन्होंने कुरान की एक आयत सुनी जो हर जुमे को आप सुनते हैं, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला हुक्म देता है एहसान का, भलाई का और फहश और मुनकर से रोकता है और अदल का हुक्म देता है और कराबतदारों की कराबतदारी और उनकी सिला रहमी के लिए कहता है। ये सुन करके हजरते उस्मान बिन मज़ऊन कह पड़े कि कुरान ऐसा मुआशरा कायम करता है, ये तो दुनिया की कोई ताकत ऐसा मुआशरा कायम नहीं कर सकती। इस्लाम ही तन्हा वो मजहब है, कुरान ही वो तन्हा किताब है जो ऐसा इनकलाबी मुआशरा पैदा कर सकता है और कोई इसके अलावा पैदा नहीं कर सकता। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया गया और अल्लाह के रसूल हर रमज़ान में दौड़ करते थे, हजरत जिब्रील आते थे। और जिस साल आपका इंतकाल हुआ 2 मरतबा आपने दौड़ किया और उस वक्त आपकी क्या हालत होती थी? आपकी हालत ये होती थी कि आप तो सखी थे, लेकिन जब हजरत जिब्रील आते थे तो आपकी सखावत का अंदाज इस तरह से होता था जैसे बादे बहारी चलती है, सुबह की हवा चलती है। इस तरह से अल्लाह के रसूल के अखलाक, आपके औसाफ, आपकी सच्चाई, आपकी अमानतदारी को सुन करके और देख करके, आजमा करके लोग ईमान में दाखिल हो जाते थे, जूक दर जूक दाखिल होते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि एक यहूदी बहुत बड़ा आलिम था और दौलतमंद भी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीनार उससे कर्ज लिए थे। अल्लाह के रसूल उसके घर पहुंचे, यहूदी आलिम के घर पहुंचे और अल्लाह के रसूल से उसने मुतालबा कर दिया कि मेरा कर्ज वापस कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मोहलत दे दो और
मैसर होगा मैं कर्ज वापस कर दूंगा। यहूदी ने कहा, यहूदी आलिम ने कहा कि मैं आपको घर से जाने नहीं दूंगा, आप मुझको अदा कीजिए। सहाबे कराम भी कुछ साथ में थे, वो यहूदी को तेज निगाहों से देखने लगे और तेज निगाहों से देखने लगे और धमकाने लगे। इशारे ही से अल्लाह के रसूल समझ गए और कहा कि ये मुआहिद है, दारुल इस्लाम में रहता है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी बात को पूरा करें। तो जब मेरे पास इस वक्त दनानीर नहीं है, दीनार नहीं है, तो ठीक है, जब तुम मुझको नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हारे घर ही पर रुकता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, असर का वक्त आया असर की नमाज पढ़ी, मगरिब का वक्त आया मगरिब की नमाज पढ़ी, ऐशा का वक्त आया ऐशा की नमाज पढ़ी। वहीं किसी सहाबी के घर रहे या उसी यहूदी के घर रहे। यहूदी जब सूरज तुलू हो गया और तेज और रोशन हो गया तो यहूदी ने कहा कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था, मैं आपको आजमा रहा था कि आपकी सिफात कैसी हैं, आपके अखलाक कैसे हैं, आपके वादे कैसे हैं। मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। मैंने तौरेत में पढ़ रखा है, तौरेत में पढ़ रखा है कि आपका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, आपकी जाए पैदाइश मक्के में होगी, आपकी हिजरत तैबा में होगी और आपकी हुकूमत शाम तक पहुंचेगी। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करता हूं और मैं इस्लाम के दायरे में दाखिल होता हूं। पहले तो कहा कि आधा माल सदका है, आप जहां चाहें खर्च करें। उसके बाद आखिर में कहा कि मेरा सारा का सारा माल सदका है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान है, आप मेरे सारे के सारे माल को जिस तरह से चाहें तकसीम कर सकते हैं। तो उसने इम्तिहान लिया अल्लाह के रसूल का, आजमाया उसने, तौरात से आपकी सिफात मिलाई तो आपको सादिक और अमीन और सच्चा पाया और इस्लाम में दाखिल हो गया। तो मेरे दीनी भाइयों, ये कुरान जो मोजिज़ा है अल्लाह के रसूल को दिया गया और क़यामत तक बाकी रहेगा और ये इनकलाब अंगेज किताब है। ज़रूरत है इस बात की कि हम इस किताब को याद भी करें, इसके मानी को भी पढ़ें, इसके तराजिम को पढ़ें, इसके मफ़हूम को भी पढ़ें और मफ़हूम पढ़ करके हम इस पर ईमान लाएं और ईमान ला करके हम इस पर अमल करें। तो अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे के सदर मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्हीं का इंतज़ार था। अब इंशाअल्लाह दस्तारबंदी की दस्तार बच्चों के सरों पर बांधी जाएगी। हम इनको, इनके वालिदैन को, मदरसे के असातिज़ा को, मदरसे के नाज़िम बानी और मोहतमिम को सबको मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला इनकी साई को, इनकी कोशिश को कबूल फरमाए और ये इदारा मुस्तक़बिल में रोज़ बरोज़ तरक्की करता रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।